अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। भारत के नवदीप का पेरिस पैरा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। अपग्रेड के बाद ईरानी खिलाड़ी अयोग्य घोषित। भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक खेल में 7वां गोल्ड मेडल मिला है। जेवलिन थ्रो में नवदीप सिंह ने शनिवार को जेवलिन F41 क्लास में 47.32 मीटर के साथ नया पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया और सोना जीता। इस श्रेणी में देश को पहला पदक मिला है। नवदीप के थ्रो ने टोक्यो 2020 में चीन के सन पेंगसियांग द्वारा बनाए गए पिछले पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड को 47.13 मीटर तोड़ दिया। भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक में 29वां मेडल मिला है। वह 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य के साथ 16वें स्थान पर हैं। भारत ने थोपा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, जमात ने की बदलने की मांग। यूनूस सरकार का आया जवाब। अमान आजमी ने इसी हफ्ते की शुरुआत में कहा कि मैं राष्ट्रगान का मामला इस सरकार पर छोड़ता हूं। हमारा वर्तमान राष्ट्रगान हमारे स्वतंत्र बांग्लादेश के अस्तित्व के विपरीत है। यह बंगाल विभाजन और 2 बंगालों के विलय के समय को दर्शाता है। 2 बंगालों को एकजुट करने के लिए बनाया गया राष्ट्रगान एक स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे बन सकता है? यह राष्ट्रगान 1971 में भारत द्वारा हम पर थोपा गया था। साइबर ठगों का नया तरीका। फेक केबीसी और टाटा की कार जीतने के नाम पर लगाया चूना। साइबर स्मैकर्स लोगों को लूटने के लिए अलग अलग तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा एक नया केस सामने आया है जहां विक्टिम को 11 लाख रुपए का चूना लगा है। साइबर फ्रॉड की शुरुआत एक लिंक से हुई जहां विक्टिम को कौन बनेगा करोड़पति खेलने का झांसा दिया। इसके बाद विक्टिम ने उस लिंक पर क्लिक किया। साइबर स्मैकर्स लोगों को लूटने के लिए अलग अलग तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। अब ऐसा ही एक नया केस सामने आया है जहां विक्टिम को 11 लाख रुपए का चूना लगा दिया है। पोल से बांधा बाल मुड़वाए। समस्तीपुर में मजदूरी मांगने पर युवक से बर्बरता, ठेकेदार ने बेरहमी से पीटा। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक युवक के साथ हैवानियत की गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल मथुरापुर थाना क्षेत्र के नागर बस्ती में रहने वाला युवक हलवाई का काम करता है। उसका आरोप है कि उसने अपने ठेकेदार से बकाया मजदूरी मांगी थी, लेकिन मजदूरी के बदले ठेकेदार और उसके साथियों ने चोरी का आरोप लगाते हुए उसे पोल से बांधा और बेरहमी से पीटा। लोकसभा चुनाव में 5 सीटें क्यों हार गई बीजेपी? सीएम सैनी ने बताई वजह। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर मिली हार को लेकर नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रचार के दौरान विपक्ष ने संविधान आरक्षण को लेकर तमाम झूठ बोले। फिर लोगों के कान में धीरे से ये भी बोल दिया कि चुनाव परिणाम आते ही सभी के खाते में 8,500 खटाखट आ जाएंगे। जनता भोली है, लेकिन कांग्रेस झूठ का सहारा लेती है। जनता विपक्ष के बहकावे में आ गई। हालांकि अब धीरे धीरे जनता इनका झूठ समझ रही है। इस सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ला रही कंपनी, साइज 9,950 करोड़। अब आईटी सेक्टर की कंपनी हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज ने अपनी आईपीओ लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कराए हैं। कंपनी अपनी आईपीओ के जरिए बाजार से 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुटाने की तैयारी में है। ऐसा कहा जा रहा है कि टेक सेगमेंट में ये अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। पेट्रोल डीजल के बाद पंजाब में बसों के किराए में बड़ा इजाफा। 100 किलोमीटर की यात्रा 46 रुपए तक हुई महंगी। पंजाब सरकार ने बस का सफर महंगा कर दिया है, जिससे अब यात्रा करने वाले लोगों को पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नया आदेश 8 सितंबर से लागू हो जाएगा। ऐसे में यात्रियों को पहले के मुकाबले ज्यादा किराया चुकाना होगा। शनिवार को पंजाब में बसों के किराए में 23 पैसे से 46 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 2 दिन पूर्व पंजाब सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि की थी। भारत ने सूखा प्रभावित मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा। भारत सरकार ने सूखे की मार झेल रहे मलावी को मानवीय सहायता के तौर पर शनिवार को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा। दक्षिण पूर्वी अफ्रीकी देश सूखे से प्रभावित है। यहाँ फसलों को व्यापक नुकसान पहुँचा है और खाद्य उत्पादन पर भी असर पड़ा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, अल नीनो के प्रभाव के कारण उत्पन्न गंभीर सूखे के परिणामों से निपटने के लिए आज मलावी को 100 मीट्रिक टन चावल की एक खेप भेजी गई है।
मलावी सरकार ने मार्च में देश के 28 जिलों में से 23 में सूखे के बाद आपदा की स्थिति घोषित कर दी थी। पूजा खेटकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से हटाया गया, केंद्र का बड़ा एक्शन। केंद्र सरकार ने विवादों में घिरी पूजा खेटकर को तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा से हटा दिया है। खेटकर पर धोखाधड़ी करने और सेवा में अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांगता कोटा लाभों का गलत तरीके से लाभ उठाने का आरोप लगाया है। हालांकि पूजा खेटकर ने सभी आरोपों से इनकार किया है। हरियाणा में साथ नहीं आ रहे कांग्रेस आप, ताजा बयान से समझिए। हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आप के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और नेतृत्व की ओर से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पार्टी के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही हमें मंजूरी मिलेगी हम इसकी घोषणा करेंगे। हम हर सीट पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।